तो यार आ चुका है कि वीडियो के साथ वापस इंटर। नॉर्मली आपको पता होगा कि मैं क्रेट ओपनिंग करता नहीं हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो में मैंने क्रेट ओपनिंग करी और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई क्रेट ओपनिंग में मेरे को क्या मिली है और वो कितने यूसी लगी है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल यहाँ पे बहुत कम ऐसी वीडियोज़ होती हैं जिनमें जो है मैं 30 किल करता हूँ, और ये वाली वीडियो उनमें से एक थी जिसमें मैं उतरा जॉर्ज पूल और कुल मिला के एट द एंड जाके हो जाती है 30 किल। अब फिलहाल यहाँ पे जो है दोनों चीज़ें होती हैं, पहले तो गन मिल जाती है और 30 किल करने के लिए चाहिए होते हैं बंदे जो कि हमको ये वाली वीडियो में प्रॉपर मिलते हैं। फिलहाल ये वाले वीडियो में होता है जिसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो बच जाता है और एट द एंड देखो डीपी वर्सेस बैरल था जिसमें से जो है डीपी हार जाती है और वो नॉर्मली था। अब इसको मारने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, इसके बंदों को ढूंढने के लिए जाता हूँ ये वाली साइड। अब 30 बुलेट थी मेरे पे, इसलिए मैं किसी पे भी जो है अंधा फायर नहीं करूँगा। यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है जिसमें फायर कर सकता था लेकिन फायर नहीं करता क्योंकि दो फुट स्टेप आते हैं। बट ये वाली 30 बुलेट भी मैं जो है बुरी तरीके से वेस्ट कर देता हूँ। और तभी मेरे को याद आता है कि पीछे वाले बंदे जिसको मैंने मारा था उसके पास डीपी थी, हो सकता है उसके पास 7 की एमओ हो। और जैसे मैं यहाँ पे आया तो बंदा दिखता है और ये वाले बंदे को मारने के लिए अब मेरे पे जो भी एमओ बची थी उसमें से सिर्फ 3 एमओ रह जाती है। और तभी मेरा टीममेट जो है वहाँ से डीपी भी उठा लेता है। अब मेरे पास थोड़ी सी एमओ जो है मेरा टीममेट दे देता है यहाँ पे, और उसको मैं बोलता हूँ तू आगे जा, मैं तेरे को जो है कवर दूंगा पूरा। और देखो कैसे मारते हैं और फाइनली मारा गया ये वाला बंदा भी। अब 30 किल करने के लिए मेनली चाहिए होते हैं कि आखिर तक जो है बंदे जिंदा रहें। और ये वाली लॉबी में कुछ ऐसा ही था कि आखिर तक जो है काफ़ी सारे बंदे जिंदा थे जिनको हम मारते जा रहे थे। और यहाँ पे देखो शुरुआत होती है इस वाली जगह से, जहाँ पे जो है हमने ये वाला एरिया तो क्लियर कर दिया था, लेकिन वो जो वेयर हाउस आपको दिख रहा है वहाँ पे 2 टीमें अभी भी लड़ रही थी और हम चुपके जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। और यहाँ पे जो है अभी तक उनको नहीं पता था कि हम उनकी तरफ जो है पुश करने वाले हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आए तो भाई उनको पता चल गया और दोनों के दोनों हम पे पुश कर देते। और देखो और फाइनली बाल बच गया मैं यहाँ पे। इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है, बिना वेस्ट के जो है इन दोनों को मारा। वहाँ पे अगर मैं पीछे नहीं छुपता, थोड़ा सा अपने टीममेट का यूज़ नहीं करता तो भाई यहाँ पे जो है दोनों मारे जा सकते थे। बट मैं पीछे छुपा रहा और मेरे टीममेट का मैंने यूज़ किया, ऐसे भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे हम कुल मिला के बच जाते हैं। अब यहाँ पे जो है थोड़ी देर के लिए माहौल शांत हो गया था तो हमको लगा अब जोधपुर में शायद कोई नहीं है, लेकिन तभी मेरे को जो है टावर के ऊपर से आवाज़ आती है। अब ये जो आवाज़ आई थी मैं बंदे को देख लिया था, उसने काफ़ी अच्छे सेट पहना हुआ था 100 RP वाला। और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई पीछे से इसको जो है आगे की तरफ धकेल, वो पीछे से फायर करेगा तो ये नीचे उतरेगा और तब मैं इसको मार दूंगा। और होता भी वैसा ही है। ये वाला बंदा जो है थोड़ा सा जो है स्केयर हो जाता है, डर जाता है। और अब देखो अब ये वाले बंदे को तो पूरा नॉक एंड फिनिश कर दिया, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब मैं इसको मार रहा था तो भाई मेरे राइट से कुछ गन शॉट आई थी जो कि मेरे को सुनाई दिए थे। और उन्हीं को देखने में जाता हूँ ये वाली साइड, मेरे को कंफर्म लग रहा था कि यहाँ तो सामने वाले कंटेनर और यहाँ तो वेयर उसके अंदर बंदे हैं। और तभी मेरे को जो वेयर उसके अंदर एक बंदा दिखता है जो कि मेरे पे पीक लेके मारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी मैंने उसको नॉक कर दिया। और अब मेरे को पता था उसका दूसरा टीममेट वहीं पे उसको रिवाइव देगा जिस पे मैं एंगल लेता हूँ, लेकिन एंगल सही से मिलता नहीं तो मैंने बैरल से मारा और एट द एंड ये वाला एंगल काम कर जाता है। उन बंदों ने वैसे सही सोचा था कि भाई जितना वो टाइम वेस्ट करेंगे उससे अच्छा वो रिवाइव कर दे, लेकिन रिवाइव होने से जस्ट 1 सेकंड पहले मैंने उसको भी मार दिया। और ऐसे जो है ये वाली टीम मारी जाती है। और अभी तक हम जब भी बंदों को मार रहे थे तो भाई हमारे पास लूट की कमी हो रही थी, लेकिन ये वाले बंदों को मारने के बाद लूट की पूरी कमी खत्म हो गई क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोंडों को बिछाया था और हमारी टीम ने जो है इनको बिछा दिया। अब यहाँ से बारी थी निकलने की, मैं बगी ढूंढने की तलाश में था, लेकिन तभी मेरे को जो है सामने से एक बंदा हल्का सा भागते हुए दिखता है। अब मेरे को लगा कि वो बॉट है, लेकिन बाद में जैसे वो भाग रहा था तो मैं समझ गया भाई ये बंदा जो लूट के आ रहा है। अब ये वाले बंदे पे मैंने जैसे फायर किया तो भाई ये तुरंत जो है घास के अंदर लेट जाता है। और ये सबसे बेस्ट तरीका, अगर ओपन में अभी फायर हो रहा है तो भाई घास के अंदर लेट जाओ क्योंकि उससे काफ़ी एंगल कट जाता है। लेकिन यार बाद में पता नहीं क्या हुआ, ये वाला बंदा अचानक से उठ के भागने लगा क्योंकि उसको पता था कि अगर वो ज़्यादा देर लेट रहेगा तो वैसे भी मारा जाएगा, तो सेफ चला जाए। और सेफ चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो अगेन देखो क्या सीन होता है। वो वाले बंदे ने यहाँ पे कुछ अच्छा करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो वाला बंदा एट द एंड मारा जाता है। एंड यहाँ पे मैं इसको फिनिश भी कर देता हूँ। अब जब मैं इसको मार रहा था तो अगेन वही चीज़ होती है, उस तरफ से कुछ गन शॉट आए थे, मैं बिल्कुल रेडी था अगर कोई फायर करता है। और यहाँ पे वही चीज़ होती है, जैसे हम लूट के यहाँ से जाने लगे और तभी इसके एक बंदे का फायर आता है जिसको मैं काउंटर कर देता हूँ अपने फायर के साथ। जितना डैमेज उसने मेरे टीममेट को दिया था उतना मैं उसको वापस दे देता हूँ। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मेरी हेल्थ इतनी कम थी कि मैं यहाँ पे घबरा हुआ था बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद ओपन में जाता हूँ और थोड़ा बहुत यहाँ पे एक आधा हेड कनेक्ट कर देता हूँ उसके साथ, जिसके वो इजीली मारा जाता है क्योंकि ऑलरेडी उसको मैं पहले डैमेज दे चुका था हल्का सा। और यहाँ पे जो है ये वाली टीम खत्म हो जाती है। अब बारी थी यहाँ से जस्ट गाड़ी लेकर निकलने की। जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो वहाँ से मेरे को जो एक बगी आती हुई दिखती है जो कि पहाड़ के ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पर मैंने देख लिया था कि वो पहाड़ के ऊपर गई है, लेकिन जैसे मैं पीछे देखता हूँ
तो एक बंदा आता हुआ दिखता है जिसको मैंने मार दिया। लेकिन अब मैं आपको वो वाली बगी के बारे में बताऊंगा जो कि पहाड़ पे गई थी। यहाँ से हल्की सी ग्लिच होकर वो दिख भी रही थी, लेकिन जैसे मैंने स्कोप ओपन किया तो वो क्योंकि पहाड़ के उस तरफ थी, दैट्स व्हाई मेरे को दिखनी बंद हो गई। अब मैंने सोचा यार उधर जाते हैं, वहाँ से एक बगी उठाएंगे और ये वाली बगी के पीछे जाएंगे जो कि ऊपर रुकी हुई है। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है एक गाड़ी की, और देखो यहाँ पे क्या सीन होता है जस्ट। और यार इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। पता नहीं कहाँ से आई है पीछे से ये टीम, और मैंने आवाज़ सुन ली थी, दैट्स मैंने 4x से एक बंदे को पहले लुढ़का दिया। और जो दूसरा वाला बंदा था वो ऑलमोस्ट जो है गिरने का थोड़ा बहुत डैमेज खा चुका था, तो उसको मारना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब यहाँ से हम बगी लेके आते हैं पोचिंकी में, जहाँ पे जो है एक AWM का शॉट लगता है किसी दूसरे बंदे पे और वो चटक जाता है इतने वजह। सुनो अब ये जो है लगा था लगभग चर्च के ऊपर से, और ये वाला बंदा कहाँ से मारा था इतना हमने कंफर्म कर लिया था। तो जैसे मैं पास में जाता हूँ तो वो वाला बंदा जैसे बाहर निकला, तो देखो इससे पहले कि वो वाला बंदा सोच पाता क्या करना है क्या नहीं, जैसे वो बाहर निकला भाई मैंने उसको लुढ़का दिया। लेकिन इस बंदे ने एक बंदे को नॉक किया था, वो लगभग जो है मेरे राइट साइड में था। लेकिन उससे पहले कि मैं राइट साइड के लिए अट्रैक्ट होता, पीछे से फायरिंग आती है, और पीछे जिस तरफ से फायरिंग हो रही थी बॉट्स की फायरिंग थी वो। और इतना मैं समझ गया था वहाँ पे रियल बंदा भी है जिसपे ये फायरिंग कर रहे हैं, और इतने में वो दिखता भी है मेरे को, जिसको मैंने 2 बॉडी मारी। लेकिन उससे पहले कि उस पर जाके हम पुश करते हैं, मेरे लेफ्ट साइड से फायर होता है, आई मीन राइट से फायर होता है। मेरा राइट लेफ्ट थोड़ा उल्टा सीधा है तो समझ जाया करो। अब यहाँ पे उससे पहले कि हम वो वाली टीम को मारे, वो वाली टीम क्या करती है गाड़ी में बैठती है और जस्ट बैक एंड गेट डालती है, यहाँ से भागने की तैयारी करती है। और देखो कैसे मरते हैं वो वाली टीम को। अब यहाँ पे उनको मारने के एंगल काफ़ी ज़्यादा कम थे यार, क्योंकि देख सकते हो उसके पीछे फिर घर ही घर आ गए थे, तो उनको नहीं मार पाए। लेकिन इतने में एक बंदा उसी से इन लोगों पे फायर करता है, जिससे वो अपनी लोकेशन रिवील कर देता है। और पोचिंकी में ये चीज़ बहुत होती है, अगर आप फायरिंग करोगे तो बाकी टीमें जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी और अपनी लोकेशन जो है आप रिवील कर दोगे। अब उन गाड़ी वालों को मेरे टीम ने पता नहीं कैसे नॉक कर दी इतनी दूर से, लेकिन यहाँ पे मैं इस बंदे के पीछे पड़ जाता हूँ। और पहले नेट मैंने बाहर फेंका तो वो वहाँ पे नहीं था। अब उसने सोचा कि दूसरा नेट में जो कमरे फेंकोगे, लेकिन मैं दूसरा भी बाहर फेंका और इस बार वो बंदा जो है वहाँ पे आ गया, और यहाँ पे उसने मूर्खतापूर्ण बात कर दी और फाइनली मारा जाता है। अब यहाँ पे ये वेक्टर जो चल रही है, जस्ट आप किल फीड में देखो, इस वेक्टर वाले को मारने के लिए मैं अट्रैक्ट होता हूँ, उसकी तरफ जाता हूँ, तभी मेरे को बंदा दिखता है सामने। और वो तो अच्छा मैं एंड टाइम पे नीचे बैठ गया, अदरवाइज वो एकदम पीक लेके बैठा हुआ था मेरे पे। फिलहाल इसको मार दे, तो इसको मैं फिनिश करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं इंटरेस्टेड था वेक्टर वाले बंदे को मारने में, जो कि जस्ट अभी क्लच कर रहा था और मेरे किल चुरा रहा था। लेकिन उससे पहले मेरे को यही वाली बिल्डिंग से ऊपर रगड़ने की आवाज़ आती है और एक बगी भी आ जाती है यहाँ पे। अब दो गाड़ियों से मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया और मैं पहले इन बंदों पे पुश कर देता हूँ। और यार वो तो अच्छा हुआ मैंने एंड टाइम पे अपना एम घुमा लिया ये वाले बंदे की तरफ, अदरवाइज नॉक वाले बंदे को फिनिश करने के चक्कर में मैं यहाँ पे मारा जाता। अब बारी थी बगी वाले की, और देखो इस बंदे का बिल्कुल ध्यान नहीं था, इसका ध्यान पूरा का पूरा मेरे टीममेट की तरफ था, जिसकी तरफ ये टीम भी ले रहा था। और इस बंदे के बाद जो M249 भी, दैट्स जो मेरा टीममेट वहाँ पे M249 चला जाता है। लेकिन अभी भी जो है मैं वेक्टर वाले को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसी को मारना था, क्योंकि पोचिंग के इतने सारे बंदे थे कि वो उनको जो है बार बार फिनिश करे जा रहा था। अब मैंने सोचा कि जो है ढूंढते हैं, अब मैंने पूरा का पूरा पोचिंग की में जो पूरी गाड़ी घुमाई, लेकिन वो वेक्टर वाला कहीं पर नहीं मिला। तो मैंने सोचा यार सामने जो ड्रॉप गिर रहा है उसकी तरफ चलते हैं। बट जब मैंने पीछे की साइड देखा तो मेरे को एक गाड़ी दिखती है लाल कलर की, और जिससे मैं समझ गया कि भाई वो वेक्टर वाला जो इस गाड़ी से आया था और लगभग अभी भी यहीं पे है, क्योंकि वो यहाँ से गया नहीं है और ना ही वो मरा है, क्योंकि किल फीड में तब से नोट कर रहा हूँ। अब इतने में मेरे टीममेट को वो दिखता है बिल्कुल सामने वाले में, अभी मेरे को वो नहीं दिखा, लेकिन मैं यहाँ पे गाड़ी रोक देता हूँ और मेरा टीम मार्क लोकेशन लगाता है, लेकिन मैं किसी गलत घर में घुस जाता हूँ। लेकिन अब देखो कैसे मारते हैं वो वाले बंदे को। अब वो कुल मिला के ऊपर वाली बिल्डिंग में था, मैंने सोचा कि एक नेट कुक करते हैं और उसको ये चीज़ सुनाई दे देगी, इसलिए वो समझदार होगा तो नीचे कूद जाएगा, जो कि वो कूदा। और अब देखो समझदार को कैसे मारते हैं, लेकिन तभी अब एक बगी भी आ जाती है। और यार यहाँ पे बाल बच गया। मैं इस चीज़ के लिए यार एक लाइक तो बनता है। मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था ये वाले बंदों के लिए कि ये वाले बंदे जो यहाँ पे पुश करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा था आवाज़ सुन के कि ये वाले बंदे जो यहाँ से चुपचाप निकल लेंगे और हम पीछे से फायर करेंगे, लेकिन ये वाले बंदे मुंह पे रुक गए और फिर उसके बाद हमको जो है M249 मजबूर निकालनी पड़ी। और ऐसे कामों के लिए M249 जो है फेमस भी है। फिलहाल हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं और बंदों को ढूंढने के लिए और जल्दी से जल्दी ये मैच खत्म करने के लिए। अब मैं आता हूँ ये वाली जगह पर जहाँ पर मैं दूर से एक गाड़ी को देख लेता हूँ ये वाले घर पर। अब मैं यहाँ पर आपको एक टेक्निक बताता हूँ जो कि आपके काम आएगी। ये वाला बंदा जो कहीं पे भी हो सकता है, इसलिए सबसे पहले कंफर्म करो कि ये सीढ़ियों पे है कि नहीं। सीढ़ियों पे मैं ये वाला नेट फेंकता हूँ ताकि मैं इस चीज़ को कंफर्म कर सकूँ। ये नॉर्मल सी ट्रिक है। इसको करने के बाद यहाँ पे मैं ऊपर जाने वाला था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो देखते हैं इन लोगों की पोजीशन। अब इसको आप कैसे देख सकते हो, सबसे पहले आपको एक गाड़ी में बैठना पड़ेगा। गाड़ी में बैठते आपका जो कैमरा एंगल है वो बहुत ऊपर चला जाता है और आपको खिड़की से साफ साफ नजर आने लगता है। अब देखो वो बंदा कहीं पर भी लेटा होगा, टीवी भी ले रहा होगा, आपको मस्त दिख जाएगा। गाड़ी में बैठो और ऊपर की तरफ दिख जाएगा। और ऐसा ही मैं करता हूँ नॉर्मली। और यहाँ से जो है थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ। अब चारों तरफ मैंने एक बार गाड़ी घुमा ली थी,
वो वाला बंदा हमको कहीं पे भी नहीं दिखा, कहीं पे भी नहीं। तो मैं समझ गया था वो वाला बंदा जो है किस तरफ हो सकता है। इस तरफ से देख सकते हो, मैंने इस पूरा का पूरा एंगल देख लिया है और अब वो बंदा एक ही जगह पे हो सकता है, वो है लास्ट कमरे के अंदर। और यार जैसे कि मैंने बोला था ये ट्रिक आप काम कर सकते हैं, लेकिन तभी गाड़ी जाती है जिसमें मैं फायर करने वाला था, लेकिन इतने में वो बंदा निकल लेता। अब जैसे वो निकल गया था तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि वो आगे जाके रुकेगा या तो नीचे वाले घरों में रुकेगा, क्योंकि जोन जो काफ़ी छोटा है। तो मैं डायरेक्ट नीचे वाले घरों में जाता हूँ, लेकिन वो वाला बंदा तो पीछे रुका हुआ था। और ये गाड़ी जो है मैंने क्रेट अनबॉक्सिंग करी है, या मतलब बोल सकते हैं क्रेट ओपनिंग करी है। और कितनी यूसी लगी है इसको निकालने में, वो अगर आप देखना चाहते हो तो भाई मैं जल्दी इसकी वीडियो लाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी वीडियो लेके आऊँ तो बताना मेरे को। फिलहाल मैं ये वाले बंदे को मारता हूँ और ये वाली गाड़ी को कितना अपग्रेड करूँ जस्ट मेरे को कमेंट में बताना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो है पहले तो मैं ये वाले बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अब जैसे इस बंदे को फिनिश किया तो इसके टीममेट को देखने जाता हूँ वो कहाँ पे है, लेकिन इतना टाइम नहीं था क्योंकि तभी यहाँ पे गाड़ी आई थी जो कि नीचे वाले घरों में चली जाती है। अब वो गाड़ी नीचे वाले घरों में गई तो मतलब वहाँ पे रुकी होगी, और इसीलिए मैंने सोचा कि यार दूसरे बंदे को ढूंढने की बजाय वो जो बंदे नीचे वाले घर में हैं और उनको मारते जाके, तो यहाँ पे हम ये वाली गाड़ी से आ जाते हैं। और इस गाड़ी की यार एक अलग ही चौड़ी है, दैट्स वाई मैं वैसे क्रेट ओपनिंग करता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती ये वाली वीडियो की क्रेट ओपनिंग करी है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि इन बंदों की पोजीशन कहाँ है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक काम में लाता हूँ कि लोगों को कुछ और दिखाना और कुछ और करना। यहाँ पे मैं पहले पीछे नहीं फेंकता हूँ। अब वो वाले बंदे पीछे नहीं थे, बीच वाली जगह में थे, इसलिए मैंने पीछे नहीं फेंका ताकि अब वो समझे कि ये बीच में फेंका। लेकिन फिर मैंने पीछे फेंका और इससे पहले कि वो समझ पाता कि भाई ये नेट कहाँ फेंकेगा, मैंने पीछे फेंक दिया और वो वाले बंदे को नॉक कर देता हूँ। और यार एक चीज़ आपने नोट करी होगी, जब हम ये वाले बंदों पे पुश करें तो भाई ये वाला बंदा जो ऑल पे हेलो हेलो बोलने लग गया था। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की टेक्निक होती है कि भाई हेलो हेलो बोल दो बीच में, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं जस्ट मार दिया और उसके बाद जो है ऑल पे उस बंदे को सॉरी भी बोल दिया। फिलहाल यहाँ पे जो है पीछे से फायरिंग आई थी तो मैंने अपनी टीम को बोला भाई जल्दी चलो, वहाँ से फायरिंग आई है, इससे पहले कि वहाँ पर जो फाइट हो जाए हम उन दोनों टीमों को मार देते। लेकिन यहाँ पे दो टीमें थी ही नहीं, मुझे लगा कि ये वाले घर से टीम होगी, लेकिन तभी एक सरप्राइज फायर होता है सामने वाले शैक से। लेकिन जैसे हम वो वाले शैक पे गए उन बंदों को मारने तो एक नीले कलर में बंदा दिखता है मेरे को, लेकिन ये वाले जो बंदे रहते हैं ये होते हैं टीमों वाले। अब फिर भी मैं एक बार कंफर्म करने के लिए जाता हूँ देखने की ये वही है कि नहीं, तभी भी देखता हूँ कि भाई ये वाला बंदा जो है उछल रहा है और ये टीमों वाले ही बंदे हैं। तो यहाँ से हम जो चुपचाप अपनी गाड़ी पकड़ के निकल लेते हैं। अब एक गाड़ी का पीछे कर रहे होते हैं जो कि इधर जस्ट मोड़ करके चली जाती है और मेरा टीममेट बोलता है कि मेरे को पता है वो किधर गई है, मेरे को ड्राइविंग दो, और मैं इसको ड्राइविंग दे देता हूँ। और अब देखो क्या सीन होते हैं। अब ये वाले बंदे को नॉक किया, लेकिन यहाँ पे देखो और फाइनली ये वाली टीम को भी मार दिया। इसका जो पीछे वाला बंदा था वो थोड़ा बहुत जो है पहले काफ़ी देर तक मेरे फ्रेम में नहीं आया, लेकिन एट देन जैसे वो फ्रेम में आया तो मैंने पहले वो वाले बंदे को नॉक किया और फिर मैंने ये वाले बंदे को मारा। एंड ये वाली टीम भी जो हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। लेकिन जैसे हमने किल फीड देखी, यानी कि जो अलाइव बंदे वो देखे तो भाई सिर्फ 4 बंदे बचे हुए थे, जिसमें से शायद यही वाला एक बंदा हमारे साथ टीम अप कर रहा था और दूसरा शायद कोई और बचा हुआ था। तो इसको हम साथ में बिठा लेते हैं और पूछते कि भाई दूसरा बंदा तुम्हारा टीममेट तो नहीं है? तब ये बोलता हाँ वो मेरा ही टीममेट है। और मैं इससे पूछा कि वो कहाँ पे, तो वो बोलता शैक के अंदर है और वो शायद तुमको मारने की तैयारी में है। तो यहाँ पे मैं जैसे उसको मारता नहीं हूँ, जस्ट यहाँ पे जो है देखो क्या करता हूँ। मैं एक्चुअली ये वाले बंदे को मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैं पहले शैक के अंदर गया, लेकिन ये वाले बंदे ने मेरे को फायर कर दिया तो मैं ये वाले बंदे को जो है पूरा ही फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो एक टेक्निक काम में लाने वाला हूँ, मैं धोखे से जो अपने टीममेट को अंदर भेज देता हूँ और अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ बाहर निकल के दिखाओ। और यहाँ से जो है मैं बाहर गाड़ी ब्लास्ट कर देता ताकि ये बाहर नहीं आ सके। लेकिन मेरा टीममेट आपको पता चला कि वो कुछ भी करके जो है फ्रॉक जंप मार के बाहर आ ही जाएगा, लेकिन अंदर वो वाला बंदा फंस जाता है जो टीमों वाला रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं भी उसके साथ अंदर चला जाता हूँ और इतने में मेरा टीममेट एक नेट फेंक देता है अंदर। और अब मैं यहाँ पे देखो जस्ट मरने के अलावा कोई चांस नहीं है। और फाइनली यहाँ पे जो कुल मिला के जब मैंने एंड में देखे अपने किल कितने हो रखे तो भाई 30 किल हो रखे थे यार ये वाले मैच में, जो कि भाई बहुत कम होते हैं मेरे। तो बस यार यही था वीडियो, होप आपको बढ़िया लगा होगा। तो उस गाड़ी की अगर आप क्रेट ओपनिंग देखना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में तो मेरे को बताना कमेंट के अंदर, तो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कितनी यूसी में निकली और आपकी कितनी यूसी में निकलेगी और लेवल फुल करने के लिए इसको ऑलमोस्ट कितनी यूसी लगेगी। तो ये वाला कंटेंट भी मैं लाने की ट्राई करूँगा, तो बताना मेरे को आप। एंड साथ ही साथ यार आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ये तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे फॉलो कर सकते हो मेरे को मोर अपडेट्स के लिए और बहुत सारी जो है पर्सनल अपडेट्स के लिए, तो वहाँ भी फॉलो कर लेना। और मैं मिलता हूँ